खबर आगर मालवा से। कम बारिश से सोयाबीन किसान परेशान है। सोयाबीन की फसल पीली पड़ने से किसान परेशान है। जिले में औसत से कम बारिश ने परेशानी बढ़ा दी है। कृषि विभाग ने किसानों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। किसानों को नुकसान से बचाने के लिए ये निर्देश दिए गए हैं। आगर मालवा जिले में पिछले लगभग 10 दिनों से बारिश नहीं हुई है, जिसको लेकर इलाके का किसान चिंतित है। मैं मौजूद हूँ आगर मालवा जिला मुख्यालय से करीब 4 किलोमीटर दूर आवर गांव का एक खेत आप देख सकते हैं। ऊपर से पूरा खेत आपको निश्चित तौर पे हरा भरा दिख रहा है, लेकिन इसकी अंदरूनी कहानी दुखदायी है, पीड़ादायक है। किसान यहाँ का परेशान है क्योंकि 10 दिन लगातार जो हुए हैं बारिश नहीं होने की, इसकी वजह से आप देख सकते हैं। मैं अगर कैमरामैन को बोलूँ बिल्कुल नजदीक लाकर दिखाए, खेत यहाँ पर फटने लगे हैं, जमीन फटने लग गई है, इतना सूखापन आ गया है। जो नमी है जमीन की वो पूरी खत्म होने लगी है, जिसके चलते फसलों में भी नुकसान देखा जा सकता है। आप देख सकते हैं ऊपर से भले ये हरे दिख रहे हैं, लेकिन नीचे वाला हिस्सा अगर आप देखेंगे, सोयाबीन की फसल का खेत है, तो ये पत्ते जो है पीले पड़ने लगे हैं। और केवल पत्ते का कलर पीला नहीं पड़ना लगा, बल्कि एक तरह का रोग है जिसको पीला रोग कहा जाता है। किस तरह से नुकसान पहुंचा रहा है किसानों को, फसल को, हम बात करने की कोशिश करेंगे। काफी सारे किसान यहाँ पर है। पहले पीलिया रोग घुसा था, तो पीले की हमने दवाई डाली बाजार से मोल लेके कोई 2000-5000 रुपए की दवाई लाके डाल के वो पीलिए की दवाई सोयाबीन थोड़ा सुधार हुआ। सोयाबीन थोड़ी सुधार हुई, नहीं इधर पानी खुल गया, तो पानी बंद होने के कारण वो सुधार था। नीचे का तो रोग खत्म हो गया था। ऊपर के जो फूल थे उसमें फलियां आई थी, वो वहीं के वहीं खत्म हो गई। अच्छा। तो इसमें अब इतना नुकसान है, मतलब 80% नुकसान है। तो ये आप देखें कि जो किसान बता रहे हैं कि फसल की स्थिति ये हो गई है। आमतौर पर जब फसल पक जाती है तो इतना सूख जाता है पौधा, लेकिन ये फसल पकने के पहले पूरी तरह से सूख गया है। पानी की खेच इतनी ज्यादा है जिससे जमीन जो है सूख के तड़ने लगी है, मतलब फटने लगी है, और इसकी जो नमी है वो पूरी खत्म हो चुकी है। इससे क्या फर्क पड़ेगा आप लोगों को खेती में, मतलब उत्पादन में कितना दिक्कत आएगी? उत्पादन होगा ही नहीं सर, क्या होगा? जितना बीज बोया था हमने वही निकल जाए तो बड़ी बात है। जितना बीज बोया था हमने वो खर्चा भी निकलेगा। अब दवाई डाली हमने, इसमें ट्रैक्टर से हकई, फिर बुआई, फिर दवाई, वो दवाई के बाद में फिर ये पीलिया रोग की दवाई, वो इसको अब मजदूर से कटवाएंगे, कटवा के भी इकट्ठी करेंगे और मशीन में निकलाएंगे, उसका पैसे भी निकलेंगे। फिर भी कुछ तो उत्पादन आएगा नहीं, ये इसका 0% ही कुछ नहीं, वो माइनस में जाएगा। गाड़ी घर से देना है, वो कुछ भी नहीं मिलना है, 1 रुपया भी मिलना है उसको इस सोयाबीन से हमें, वो हम जेब से मिलाएंगे। तो हम किसानों को सलाह दे रहे हैं। हमारे जो एक्सटेंशन ऑफिसर हैं वो सभी जिले में जा रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से, पेपर के माध्यम से हम किसानों को सलाह दे रहे हैं कि पोटास की जो कमी दिखाई दे रही है या आयरन की जो कमी दिखाई दे रही है, तो आप 0050 जो है पोटास घुलनशील उर्वरक है, तो आप उसका स्प्रे 2 kg प्रति हेक्टेयर के मान से का स्प्रे करें। और इस प्रकार आयरन की जो कमी दिखाई दे रही है उसमें जो फेरस सल्फेट है उसका भी आप उपयोग करें। और इस प्रकार से जो दवाई है, आपके कीड़े भी इसमें दिखाई दे रहे हैं या जो फंगस दिखाई दे रही है, तो उसके लिए कार्बेंडाजिम मैनकोजेब का उपयोग कर सकते हैं आप लोग। और उसके बाद आप लोग जो अगर इल्ली वगैरह दिखाई दे रही है तो इमीडाक्लोप्रिड जो दवाई है उसका स्प्रे करें। तो इस प्रकार से हम लोग ये जो फसल में प्रभावित हो रही है उसको हम लोग बचा सकते हैं, और सतत हम लोग किसानों को सलाह दे रहे हैं। सर, यहाँ सिंचाई भी कुछ लोगों ने शुरू कर दी है, जो उनके पास कुओं में यहाँ पर बहते हुए पानी उपलब्ध है, तो उससे कोई नुकसान तो नहीं है? हम लोग किसानों को सलाह दे रहे हैं कि जो फ्लड इरिगेशन है उससे इतना फायदा नहीं होगा, क्योंकि फ्लड इरिगेशन में पानी कम ज़्यादा हो जाता है तो उससे फसल प्रभावित हो सकती है। लेकिन अगर किसान स्प्रिंकलर का उपयोग करता है, अगर वो फुब्बारा का उपयोग करता है, उससे सिंचाई करता है, 3 से 4 घंटे का दिन में चला देता है, तो उससे हमारी फसल को अच्छी सुरक्षा मिल सकती है। तो जैसा बताया कि कृषि विभाग के अधिकारी विजिट जरूर कर रहे हैं, लोगों को सलाह दे रहे हैं, किसानों को वो जो अपनी खेती की जो सीधे तौर पर फ्लड इरिगेशन से जो नुकसान है उसके लिए भी वो चेता रहे हैं, क्योंकि लोगों ने पानी की खेच की वजह से सिंचाई शुरू कर दी है, वो किस तरह से नुकसानदायक है। हालांकि अब स्प्रिंकलर से सिंचाई करने की सलाह जरूर दी जा रही है। साथ ही साथ पोटास के साथ साथ जो जरूरी उर्वरक है वो उनको उपचारित करने की जरूरत महसूस कराई जा रही है कृषि विभाग के द्वारा। और अब किसानों को चाहिए कि जो गाइडलाइंस कृषि विभाग के द्वारा जारी हो रही है अपनी फसल को बचाने के लिए उनका पालन करें।
आगर मालवा से कैमरा सहयोगी सुमित जादम के साथ जफर मुल्तानी,